दिल्ली में आज से सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल खुलेंगे। 50% क्षमता से चलेंगी बसें। मोदी मंत्रिमंडल में सिंधिया की जगह तय संभाल सकते हैं रेल मंत्रालय। केशव प्रसाद मौर्य बोले, 2022 में पार्टी के नेतृत्व का फैसला केंद्र करेगा। पार्टी से नाराज नहीं है ओबीसी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष का बड़ा बयान, सीएम योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव। अगले महीने से दरभंगा से दुबई के लिए फ्लाइट सेवा शुरू। उत्तर बिहार के यात्रियों को बड़ी सौगात। परिजन के कोरोना संक्रमित होने पर केंद्रीय कर्मी को मिलेगी 15 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव। खाद्य तेलों में लगी आग को ठंडा करने आयात शुल्क घटा सकती है सरकार। कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में फर्जीवाड़ा, मुर्दों के नाम पर जारी किए रेमडेसिविर इंजेक्शन। सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5000 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भी लगाया जाएगा कोरोना का टीका। और कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बांग्लादेश में 30 जून तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। कोरोना कमी को देखते हुए दिल्ली रेल मंडल के 8 बड़े स्टेशनों नई दिल्ली, दिल्ली सराय रोहिल्ला, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, मेरठ सिटी, गाजियाबाद व दिल्ली कैंट स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट सेवा की शुरुआत की जा रही है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए की जगह 30 रुपए से मिलेंगी। दिल्ली में बाजार के लिए ऑड इवन खत्म हो गया। आज से 10 बजे से 8 बजे तक खुलेंगे बाजार। हालांकि दिल्ली में अभी स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर बंद ही रहेंगे। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसमें राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सिंधिया को रेल मंत्रालय या मानव संसाधन विभाग दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। सुखबीर सिंह बादल ने अब कहा है कि कांग्रेस और आप के साथ गठबंधन हो ही नहीं सकता। राजस्थान और पंजाब में कांग्रेस के अंदर जारी तनातनी को लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने केंद्रीय नेतृत्व पर हमला बोला और कहा कि जब नेतृत्व कमजोर होता है तो प्रादेशिक नेता अपने मन की करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। इसी कारण जनता में आक्रोश की लहर है। जिला प्रशासन ने इंदौर में रह रहे करीब 5000 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भी कोरोना वायरस रोधी टीका लगाने का फैसला लिया है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों को 30 जून तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं कर्नाटक में बाहर से आने वाले लोगों और हर प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट होगा। सीएम येदियुरप्पा ने किया ऐलान। पीएम मोदी और सीएम ठाकरे की मुलाकात पर संजय राउत ने कहा कि समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले, इसमें गलत क्या है। लेकिन बाद में दोनों नेताओं के बीच फिर से हुई अलग चर्चा के कारण कई लोगों के चेहरे पर रंग उड़ गया है। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर एक बार फिर फोन टैपिंग के आरोप लगे हैं। इस बार कांग्रेस के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार कांग्रेस विधायकों के फोन टैप करवा रही है। वहीं कांग्रेस एमएलए वीपी सोलंकी ने कहा, मुझे नहीं पता कि फोन टेप हो रहा है या नहीं, पर कई ने शिकायत की। ये पूरा मामला ऐसे वक्त पर आया जब सचिन पायलट की आला कमान से मुलाकात नहीं हुई। राजस्थान बीजेपी में लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पार्टी ने मुख्यालय पर नए पोस्टर होर्डिंग्स लगाए जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा गायब है। राजस्थान में बीजेपी के पोस्टर के बाद विवाद की भी शुरुआत हो गई है। नए पोस्टर होर्डिंग्स पर बीजेपी का कहना है कि नए लोग आते रहते हैं और पुराने लोग जाते हैं, ये परंपरा रही है। उत्तर बिहार के यात्रियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर स्पाइस और इंडिगो एयरलाइंस दरभंगा से दुबई के लिए अगले महीने से विमान सेवा चालू करने की घोषणा की है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पहली बार डीजल भी 100 रुपए के पार हो गया। तो वहीं 40 दिन में 23 बार हुई बढ़ोतरी में 6 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर तक बढ़े दाम, जिस पर लोगों ने ये कहा कि इसका इलाज यही है कि हर 2 से 3 महीने में चुनाव हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल के अटकलों के बीच सीएम नीतीश कुमार की पार्टी ने कैबिनेट मंत्रियों के लिए 3 नेताओं के नाम आगे किए हैं। इनमें से 2 को तो कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राज बब्बर ने पीएम मोदी पर कसा तंज और कहा कि बंगाल वाले दादा, यूपी वाले बाबा सबसे मिल रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय वालों से नहीं मिल रहे हैं साहब। केंद्र सरकार ने अपने सभी स्टाफ को कोरोना संक्रमित परिजन की देखभाल करने के लिए 15 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव देने की घोषणा कर दी है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के बागियों का बीजेपी से मोह भंग होने लगा है। इसी बीच बीजेपी के कई कार्यकर्ता जनता के बीच माफी कबूल कर रहे हैं और इस बात का ऐलान वो ई रिक्शा पर घूम घूम कर लाउड स्पीकर के जरिए करते हुए हाल फिलहाल में देखे गए। अब गुप्त नहीं रहेगी सेना की शौर्य गाथाएं। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नीति बदल दी है और सार्वजनिक होगा युद्ध इतिहास। मध्य प्रदेश में लगाए गए अखंड भारत के नक्शा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस नक्शे में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस नक्शे को लगाए जाने पर आपत्ति जताई। कांग्रेस प्रवक्ता अमीन खान सूरी ने कहा, जिस तरह से नगर निगम ने नक्शा तैयार किया, हम जानना चाहते हैं कि क्या विदेश नीति में कोई बदलाव की गई है। क्या दूसरे देशों को भारतीय हिस्सा दिखाकर विवाद को हवा नहीं दिया जा रहा। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने पर संक्रमित बच्चों के अधिक गंभीर रूप से बीमार पड़ने के ठोस साक्ष्य नहीं मिले। लैसन कोविड मिशन इंडिया टास्क फोर्स ने अब तक के आंकड़ों की समीक्षा के बाद ये दावा किया है।